राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। ओम नमः शिवाय। गणेश भगवान की जय। भक्तों, आज हम इस वीडियो में गणेश चतुर्थी के विषय में बात करेंगे। भारतीय हिंदू महीने में प्रत्येक चंद्रमाह में 2 चतुर्थी तिथियां होती हैं। पूर्णमासी या कृष्ण पक्ष के दौरान पूर्णिमा को संकट चतुर्थी के रूप में माना जाता है और शुक्ल पक्ष के दौरान अमावस्या के बाद विनायक चतुर्थी के रूप में जानते हैं। उपवास को बहुत सख्त माना जाता है, सिर्फ इसमें फलाहार ही किया जाता है। गणेश चतुर्थी को हिंदुओं में गणेश संकटहारा या संकटहरा चतुर्थी के रूप में भी जाना जाता है। इस साल चतुर्थी व्रत 15 अगस्त दिन सोमवार को है। इस दिन गाय और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने और व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है। जो महिलाएं संतान वाली है वे अपनी संतान की मंगल कामना के लिए व्रत रखें। इस दिन संकटी चतुर्थी व्रत भी है, इसलिए इस दिन गणेश जी की पूजा भी करते हैं। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 14 अगस्त दिन रविवार को रात 10:35 पर हो रहा है, जो अगले दिन 15 अगस्त सोमवार को रात 9:01 तक मान्य है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर बहुला चतुर्थी व्रत 15 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन स्वतंत्रता दिवस भी है। इस उपवास को करने वाले व्यक्ति को सुबह नहा धोकर लाल कपड़े का और हरे रंग के कपड़े का आसन भगवान गणेश के साथ बिछाएं और पूजा के दौरान फूल फल आदि चढ़ाएं। गणेश जी की आराधना करें। गणेश को मोदक का भोग अवश्य लगाएं। पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद गणेश मंत्र ओम गणेशाय नमः का जाप करें। यह जाप 108 बार करें। आइए सुनते हैं कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट बैठे थे। वहां देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शंकर चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस खेल में हार या जीत का फैसला कौन करेगा? इसके जवाब में भगवान भोलेनाथ ने कहा, कुछ तिनके एकत्रित करो, उसका पुतला बनाओ, उस पुतले की प्राण प्रतिष्ठा कर दो और पुतले से कहो कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम में कौन हारा और कौन जीता। यह कहने के बाद चौपड़ का खेल शुरू हो गया। खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार पार्वती जी जीत गई। खेल के समाप्त होने पर बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती को क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे डाला। बालक ने माता से माफ़ी मांगी, कहा, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ, मैंने किसी द्वेष में ऐसा नहीं किया। बालक के क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 साल बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा देखकर गणेश जी खुश हो गए और श्री गणेश ने बालक को मनोवांछित फल मांगने को कहा। बालक ने कहा, हे भगवान, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वो यह देखकर प्रसन्न हो जाएं। बालक को यह वरदान दे श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। बालक इसके बाद कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और अपने कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान महादेव को सुनाई। उस दिन से पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शंकर ने भी बालक के बताए अनुसार श्री गणेश का व्रत 21 दिनों तक किया। इसके प्रभाव से माता के मन में भगवान भोलेनाथ के लिए जो नाराजगी थी वह स्वयं समाप्त हो गई। पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई।
वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ गई। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। यह व्रत विधि विधान अनुसार भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया। यह सुन माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। माता ने भी 21 दिन तक श्री गणेश व्रत किया और दूर्वा पुष्प और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं पार्वती जी से मिलने आ गए। कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्मा ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। इस प्रकार श्री गणेश जी चतुर्थी व्रत को मनोकामना व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।